राह देखेंगे तेरी, राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और आज हम लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट के यानी कि कनिष्ठ सहायक के रीजनिंग टेस्ट पेपर 25वां नंबर। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी टेस्ट पेपर चला रहे हैं। प्रीवियस ईयर जितना भी रेलवे का क्वेश्चन हुआ होगा हम सब स्टडी करेंगे, सब कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला नंबर, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 14 दिया हुआ, उसके बाद 15 दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 14, 15, उसके बाद 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 132, 132 के बाद 137, 137 के बाद यहाँ पर 822 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो 14 और 15 के बीच में जो बढ़ा है वो 1 बढ़ा है। अब 15 के बाद यहाँ अगर हम 30 की बात करें तो ये दुगना हो गया है। 30 के बाद अगर हम 33 में देखते हैं तो 3 बढ़ गया है। 33 के बाद अगर हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं 4 में तो 132 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ 5 जोड़ दें तो 137 हमें प्राप्त हो जाएगा। 137 के बाद हम गुणे 6 कर देते हैं तो हमें 882 मिल जाएगा और इसके बाद हम प्लस इसमें 7 जोड़ देते हैं तो हमें 829 प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर 822 में हम 7 जोड़ते हैं तो हमको 829 संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि इन दोनों के बीच का जो अंतर निकला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे जो नंबर है वो क्रम से चल रहे हैं। बस यहाँ पे इन्होंने सिंबल बदल दिया है। एक जगह प्लस किया है तो दूसरी जगह गुणा किया है, तीसरी जगह प्लस किया है तो चौथी जगह गुणा किया है, पांचवी जगह प्लस किया है तो छठी जगह गुणा किया है और सातवीं जगह यहाँ पे प्लस हो जाएगा। आगे होगा तो फिर से गुणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 19 के बाद यहाँ पर 27 है, 27 के बाद यहाँ पे 54 है, इसके बाद 118 है, उसके बाद यहाँ पे 243 है और आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले 19 और 27 के बीच का अगर हम अंतर बात करें तो यहाँ पर अंतर आएगा 8 का। इसके बाद यहाँ 27 और 54 के बीच का अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वह 27 का अंतर आएगा। मतलब 27 जोड़ दें 27 में तो 54 हो जाएगा और 19 में 8 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। अब 54 के बाद 118 है तो यहाँ पे अगर हम बात करें जोड़ने की तो यहाँ पर जो जुड़ेगा वो 64 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? क्योंकि 6, 5, 11 और 4, 4, 8 हो जाएगा तो 64 जुड़ जाएगा। इसके बाद 118 और 243 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू जुड़ेगी वो 125 जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या बढ़ती ही जा रही है ना, इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पे बढ़ रहा है संख्या धीरे धीरे, तो प्लस करने पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब चेक करें नंबर अगर हम लोग तो 8 जो है यह 2 का क्यूब होता है, इसका 27 यह 3 का क्यूब होता है, 64 जो है यह 4 का क्यूब होता है। ठीक है, 125 यह 5 का क्यूब होता है। तो आगे जो संख्या जुड़ेगी इसमें वह जुड़ेगी किसका? 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216। कितना होता है? 216। तो 243 में 216 अगर आप जोड़ते हैं तो आपको जो संख्या प्राप्त होगी वह 459 प्राप्त हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 459 यहाँ पे आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है कि एक निश्चित कूट भाषा में SHOE के लिए इन्होंने लिखा है 47। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 19, 8, 15 और 5। अब इन सब को यदि हम जोड़ देते हैं, सबको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो संख्या हमें जो प्राप्त होगी वो 47 प्राप्त हो जाएगी। 19, 8, 15 और 5, तो 15, 5, 20 और 20, 20, 40, 40 और 7, 47 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे जो संख्या हमें प्राप्त होगी 47। तो बस हमें यहाँ पर भी वही करना है, HELMET। ठीक है, इसको हमें जोड़ देना है सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को। तो 8, 5, 12, 13, 5 और 20, इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 63 प्राप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, चौथा नंबर, कि कोई प्लेट मग नहीं है। कोई भी जो प्लेट है वह मग नहीं है। तो प्लेट यहाँ पर है और यहाँ पर हमने बना दिया मग, तो कोई भी प्लेट जो है वह मग नहीं है। अब स्टेटमेंट अगला है कि कुछ मग मेज हैं, तो मग का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? वह मेज हो जाता है। अब निष्कर्ष कहता है कि सभी प्लेटों के मेज होने की संभावना है। तो सभी प्लेट के मेज होने की संभावना है, तो यह बिल्कुल सत्य होगा। क्यों होगा?
क्योंकि मेज का कुछ हिस्सा ही मग ने लिया हुआ है, तो बाकी के हिस्से जो बचे हुए हैं उसमें तो प्लेट जो है कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है। इसका मतलब ये मेज का कुछ हिस्सा जो होगा वो प्लेट सभी उसके अंदर जा सकते हैं, तो सभी प्लेटों के मेज होने की पूरी संभावना है, इसलिए यहाँ पे पहला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ मेज मग नहीं है, अब कुछ मेज जो है वह मग नहीं है, यह बात निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि कुछ मग मेज हैं, तो इसका मतलब कुछ मग मेज हैं, तो ये इनके बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है। और यहाँ कह रहा है कि कुछ मेज मग नहीं है और यह एक नेगेटिव है, तो स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव होता है तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कंक्लूजन सेकंड गलत हो जाएगा। इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट कथनों के अनुसार हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूरब की ओर चलती है, तो मान लीजिए एक बूढ़ी महिला है, यहाँ हमने प्लस का सिंबल बना दिया और यह 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलती हैं, इसका मतलब प्लस का सिंबल हमने बनाया और 10 किलोमीटर इनको पूरब दिशा में चला दिया। ठीक है, इनको हमें 10 किलोमीटर चलाना है पूरब दिशा में, तो ये प्लस का सिंबल रहा और 10 किलोमीटर हमने इनको चला दिया। 10 मीटर है तो 10 मीटर हमने पूर्व दिशा में ले गए। यहाँ से वो फिर क्या करती हैं, बाएं मुड़ती हैं और 8 मीटर चलती हैं। अब यहाँ से बाएं मुड़ेंगी तो ऊपर जाएंगे यहाँ पर और 8 मीटर की दूरी तय करती हैं, तो ये यहाँ पर पहुँच जाती हैं। उसके बाद वो फिर दाईं ओर मुड़ती हैं और 50 मीटर की दूरी तय करती हैं। फिर से वो दाईं ओर चलती हैं और 50 मीटर की दूरी तय करती हैं। अब फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ करके 30 मीटर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं। फिर से यहाँ से दाईं ओर मुड़ेंगे और 30 मीटर चलती हैं, तो ये 8 किलोमीटर और ये 30 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कहीं न कहीं ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये 30 है और यहाँ से यहाँ तक का 8 है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी बनेगी ये भी इनकी 50 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये सामने की भुजा 50 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक की 50 हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 8 मीटर है, तो यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ तक की दूरी वो हो जाएगी 22 मीटर। तो 22 और 8 कितना हो गया, 30 हो गया, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 मीटर, तो ये टोटल हो गया 30 मीटर। ठीक है, अब आपसे सवाल पूछा गया है कि यात्रा आरंभ स्थल से अब किस दिशा में है, तो आरंभिक स्थल तो यहाँ से था और यह किस दिशा में है, तो ये डिस्टेंस आप निकालते चले आएंगे, तो ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा दक्षिण, तो दोनों के बीच की दिशा निकल कर आएगी दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है। एक निश्चित कूट भाषा में डीजे को 410 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में NS को कैसे लिखा जाएगा, तो D का मतलब 4 और J का मतलब 10, तो देखिए लेटर की प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है 410, तो यहाँ पर भी लेटर 14 है और ये 19 है, तो 14 और 19 हो जाएगा, लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 14 19 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर कि यदि A@B का अर्थ है A B का पोता है, A हैज़ B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, और यदि A*B का अर्थ है कि A B का पिता है, तो X*Y@Z हैज़ W का क्या अर्थ होगा यदि Z का केवल एक पुत्र है। तो आप ध्यान रखिए कि X*Y, तो सबसे पहले हमें X*Y को उठाना है और स्टार का मतलब दिया है कि A*B का अर्थ है A B का पिता है, इसका मतलब जो X है वो X किसका पिता है, Y का पिता हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया पिता। ठीक है, अब इसके बाद जो स्टेटमेंट बनता है आगे कह रहा है कि Y@Z, और @ का मतलब है कि A B का पोता है, तो इसका मतलब Y जो है वह Z का पोता है, तो पोता तभी होगा जब ये X के कौन होंगे, पिता होंगे, कौन होंगे, Z हो जाएंगे, और ये इनका पोता है, तो Y भी जो है एक हो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इनको हमने प्लस बना दिया। अब आगे कंडीशन है कि Z हैज़ W, हैज़ का अर्थ है कि जो Z है वह W का, यानी कि A हैज़ B का अर्थ है कि A B की पत्नी है, इसका मतलब Z जो है वह W की पत्नी है, तो Z जो है वह W की पत्नी हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे Z इन दोनों की पत्नी है, तो ये W भी जो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे दोनों लोग। तो इनकी ये माता है कौन, Z, और इनकी पिता है कौन है, W। ठीक है, और इनकी दादी है ये Z और इनके दादा है कौन, W। तो कह रहा है कि यदि Z का केवल एक पुत्र है, यदि Z का केवल एक ही पुत्र है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो ध्यान दीजिए W X की माँ है, जो W है वह X की माँ है, नहीं W X के पिता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। W X का पिता है, जब W जो है वो X का पिता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7 नंबर का, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं,
एक्स डब्ल्यू की माँ है, जो एक्स है वह डब्ल्यू की माँ है, तो ये गलत है क्योंकि उनका बेटा है। एक्स डब्ल्यू का पिता है, एक्स जो है डब्ल्यू का पिता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है एक्स एफ यू आई आर एल और ओ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो x देखिए 24 नंबर पर है, तो x से u की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर माइनस जो हुआ है वो 3 हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम u से r की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। r के बाद o की तरफ बढ़ते हैं तो -3 हुआ है। अब o से अगर हम -3 करते हैं तो हमें 12 प्राप्त होगा, जिसमें l शुरू हो जाएगा, जो है 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 के बाद यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। 9 के बाद फिर हम 3 बढ़ाएंगे तो हमें 12 प्राप्त होगा। 12 के बाद हम फिर 3 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, और 15 में फिर से हम अगर 3 बढ़ाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो L और R हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, L और R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वाला हमारा है नेक्स्ट नंबर 9वां नंबर, एक घन के 4 आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता होगी। ठीक है, मान लीजिए एक घन के 4 छोटे छोटे घन बनाने हैं, मतलब आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप देखिए, एक मान लीजिए यह घन है, ठीक है, एक घन हम बना लेते हैं इस तरह से। तो अगर हम इसको घन को बना लेते हैं तो हमें इसको काटने की आवश्यकता है कम से कम कितनी बार काट दें, न्यूनतम कितनी बार इसको हम काट दें कि जिससे ये क्या हो जाएगा, जिससे इसमें 4 आयत फलकी वाले यानी कि 4 छोटे छोटे घन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कितनी बार हम काट दें। ठीक है, तो कटिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक बार हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे काट देते हैं बीचों में से। अगर हम ऐसे काट देते हैं, मान लीजिए हमने इसको ए बना दिया, तो ए और ए से यहाँ से हमने ऐसे कट कर दिया, एक चाकू लिया और इस घन को हमने बीच से ऐसे काट दिया। तो देखिए एक टुकड़ा इधर प्राप्त होगा हमें, एक टुकड़ा इधर निकल जाएगा और एक टुकड़ा इधर निकल, 2 भाग में ये बट जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी को हम अगर बीच से ऐसे फाड़ देते हैं, डायरेक्टली इस तरह से फाड़ देते हैं, यानी कि बी और बी की तरफ अगर इसको हम काटते हैं तो एक तो टुकड़ा हमारा ये प्राप्त होगा, दूसरा ये प्राप्त होगा, तीसरा ये निकल जाएगा और चौथा ये। तो 4 हमें टुकड़े मिलेंगे, लेकिन हमने काटा कितनी बार, इसको सिर्फ 2 बार काटा, मतलब एक बार इधर से काटा बीच से और फिर एक बार हमने इधर से काट दिया। तो हमें 4 छोटे छोटे टुकड़े हमें क्या हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं, 4 टुकड़े। ठीक है ना, कितने टुकड़े प्राप्त हो गए, 4 टुकड़े हमें छोटे छोटे प्राप्त हो गए। तो इसको हमें कम से कम 2 बार काटेंगे तो हमें 4 आयत फलकी बनाने के लिए क्या होगा, मिल जाएगा हमें। ठीक है, 4 छोटे छोटे आयत फलकी घन मिल जाएगा। तो 2 हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में BELOW को ASPIF लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें बताना है कि BLOOD को किस प्रकार से लिखा जाएगा, BLOOD को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें लेटर की प्लेस वैल्यू चेक करना है। तो अगर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम पहले लेटर की बात करें तो B है और यहाँ पर A है, तो माइनस कितना हुआ है, 1। लेकिन यहाँ E है और यहाँ पर S है, तो ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर L की बात करें, फिर P की बात करें तो भी हमें यहाँ पे कम बढ़ाना पड़ रहा है, तो पैटर्न नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम W से A की तरफ चलते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। तो W 23 नंबर पर है और A 1 नंबर पर है, तो अगर हम 23 में 4 जोड़ते हैं तो 23 और 4 27 हो जाएगा। 27 का मतलब लेटर 26 है और फिर A से शुरू हो जाएगा तो A हो जाएगा। 15 के बाद फिर यहाँ पे S लिखा हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब +4 हुआ है। 12 के बाद फिर से अगर हम यहाँ पे आते हैं 16 पर, तो इसका मतलब +4 हुआ है। फिर 5 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर I है, तो इसका मतलब इसमें भी +4 है। और B के बाद यहाँ पर फिर से अगर हम F की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी +4 है। तो सभी लेटर की प्लेस वैल्यू में +4 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन लास्ट लेटर का पहले लेटर से और लास्ट सेकंड का दूसरे सेकंड लेटर से 4 बढ़ता जा रहा है, तो हम वही बढ़ा देंगे लास्ट में, यानी कि इस तरह से पैटर्न चलेगा, +4 का, +4 का, +4 का, +4 का और +4 का। तो यहाँ पे D है, तो D में 4 और 4 8 हो जाएगा, यानी कि H से शुरू होगा। देखिए सभी ऑप्शन में H से शुरू हैं। 15 4 19 होगा तो H के बाद S आ जाएगा, देखिए सब में H और S है। उसके बाद फिर 15 4 19 हो जाएगा, S हो जाएगा, यानी कि HSS हो जाएगा, तो सब में HSS दिया हुआ है। 12 4 16 यानी कि P हो जाएगा, इसका मतलब P होना चाहिए HSSP, और B में 4 तो 6 हो जाएगा, यानी कि P के बाद F आ जाएगा, तो PF बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, HSSP और F बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो D हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि MANAGER को GANARME लिखा जाता है, तो OFFICER को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने लेटर को लिखा है MANAGER को, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि GANARM और E। तो सभी लेटर जो यहाँ पे मैनेजर में है वही देखिए सभी लेटर को इन्होंने क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है, मतलब वापस उलट फेर करके उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके बना दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 में। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, 5 नंबर का लेटर, उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने 4 नंबर का, फिर इन्होंने लिखा है 3 नंबर का, फिर इन्होंने लिखा 2 नंबर का, और उसके बाद इन्होंने लिखा है 7 नंबर, और फिर 1 नंबर, और इसके बाद जो इन्होंने लिखा है 6 नंबर का। तो जिस नंबरिंग हमने यहाँ पे किया है नंबर 1 2 3 4 5 क्रम में लिखेंगे और इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके इन्होंने बनाया हुआ है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी बना देंगे OFFICER में, और 1 2 3 4 5 6 और 7 दे देंगे। तो सबसे पहले 5 4 3 2 7 1 और 6 हो जाएगा। तो 5 नंबर पर C है, 4 नंबर पर I है, 3 नंबर पर F हो जाएगा, 2 नंबर पर F हो जाएगा, और 7 नंबर पे जो आएगा वो R, 1 नंबर पे O और 6 नंबर पे E हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका CIFFROE। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर कि सभी S R हैं। तो सभी S जो हैं वह R हैं, तो ये डायग्राम बन जाएगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है कोई ZS नहीं है, तो कोई भी Z का S का रिलेशन नहीं होगा, लेकिन R का Z का रिलेशन बिल्कुल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ SZ नहीं है, कुछ SZ नहीं है, तो बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब S और Z का कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ भी रिलेशन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ RZ नहीं है, कुछ RZ नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना भी हिस्सा R का S ने लिया है उतना हिस्सा तो Z का नहीं ही होगा, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तीसरा है कि कोई RS नहीं है, कोई RS नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि कोई भी R जो है वो S नहीं है, तो ये निश्चित नहीं है, इसलिए तीसरा नंबर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन फॉलो करेगा वो पहला और दूसरा अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथनों के अनुसार मैच करते हैं, तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13वां नंबर है कि DEEPAK को इन्होंने 3 लिखा है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है ME, और ME को इन्होंने 2 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे PLAIN, ठीक है, PLAIN को इन्होंने पूछा है कि क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो दीपक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वर की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो स्वर की संख्या यहाँ पे 3 स्वर हैं तो 3 लिखा है। यहाँ पे 2 स्वर हैं तो इन्होंने 2 स्वर लिखा है। तो प्लेन में यहाँ पे कितने स्वर हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 ही स्वर हैं, तो यहाँ पे जो स्वर की संख्या है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, स्वर की जो संख्या है वो लिखी गई है, तो यहाँ पर भी 2 बनेगा। तो जिसका आंसर जो हो जाएगा वो उसका आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, कि प्लेन में भी यहाँ पे 2 ही स्वर हैं, तो यहाँ पे संख्या 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि KTMGOG, फिर PAB VVL और यहाँ पे VGN पूछा गया है। तो देखिएगा KT और M है, तो इसके लिए लिखा गया है यहाँ पे GOG। उसके बाद यहाँ पे PAB है, इसके लिए इन्होंने लिखा है VV और L। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि VJN जो है यह किसका कोड बनेगा, है ना, VJ और N जो है यह किसका कोड बनेगा। तो इधर हमें उल्टा चलना है, इसका बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि अगर हम 13 से G की तरफ बढ़ते हैं उल्टा, पहले ये कितना 11 है, और 11 के बाद यहाँ 7 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 20 और यहाँ पे 15, -5 हो जाएगा। 13 है और यहाँ पे 7 है फिर से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। माइनस अगर हम बात करें तो 6 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर उल्टा करते हैं तो उल्टा चेक करिए कि 13 में और 7 है तो माइनस कितना हुआ है, -6। 20 के बाद यहाँ पे 15 हुआ है तो माइनस कितना हुआ, 5। फिर 11 है और 11 के बाद 7 है तो माइनस कितना हुआ, 4। तो उल्टा चलना पड़ रहा है लास्ट लेटर का पहले लेटर से। तो 13 के बाद 6 घटाएंगे तो कितना बनेगा, G। फिर 20 के बाद यहाँ 5 घटाएंगे तो 15, और 11 में 4 घटाएंगे तो G। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। B के बाद अगर हम -6 चलते हैं तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा 22 पर, और A के बाद अगर हम -5 करते हैं तो यहाँ पे हमें 22 आ जाएगा,
और 16 में अगर हम फिर से 4 घटाते हैं तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, l प्राप्त हो जाएगा। तो अगर जो हमें आगे संख्या बतानी है, इसका मतलब जो हमें आगे संख्या बतानी है वो बतानी है v j n के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है v j और n, और इसके लिए हमें उल्टा चलना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हमने n से लेकर के g की तरफ बढ़े हैं तो यही उल्टा कर देंगे कि अगर हम 22 में 6 जोड़ देते हैं, क्या करते हैं 22 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त जो संख्या होगी 28। 28 का मतलब होता है b, यानी कि 2 नंबर पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है j में, यानी कि 10 में हमें जो घटाना था 5, अब वही हम 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 नंबर पर हमें o प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, o प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे जो 4 जो घटाना था, अब वही हम 4 यहाँ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे +4 कर दीजिए। तो 4 करेंगे तो 14 4 हो जाएगा 18, ठीक है। हमें संख्या जो प्राप्त हो गई वो 18 प्राप्त हो गई। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाया है, अब एक बार दोबारा इसी को उल्टा करिए। तो ROB जो है, तो सबसे पहले इसमें अगर हम करेंगे तो -6 करेंगे तो हमें प्राप्त होगी V। फिर O के बाद अगर हम J पे जाएंगे तो हमें माइनस करना होगा 5, और R से अगर हम N की तरफ बढ़ेंगे तो हमें माइनस करना होगा 4। तो वही सेम काम हमने क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस, गुणे का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो ROB बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ROB हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 15 नंबर। 13 के बाद है 14 के बाद है 27 के बाद यहाँ 41 के बाद 68, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो 13 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो 1 बढ़ा, 14 से अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। तो पैटर्न नहीं बन रहा है, तो कुछ और हमें सोचना पड़ेगा, इस पैटर्न से तो नहीं लग सकता, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम 13 और 14 को दो संख्याओं को जोड़ दें तो 13 और 14 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी हमें 27 प्राप्त हो जाएगी। अब 27 और 14 को अगर हम जोड़ देते हैं दोनों को तो हमें संख्या प्राप्त होगी 41। अब 27 और 41 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो 68 प्राप्त होगी। तो 41 और 68 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी 8 और 1 9 6 और 4 10 हो जाएगा, यानी कि 109 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पिछले दो संख्याओं को जोड़ा जा रहा है। तो 13 14 को जोड़ेंगे 27, 14 27 को जोड़ेंगे तो 41, 41 और 27 को जोड़ेंगे तो 68, 68 और 41 को जोड़ेंगे तो हमें 109 संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन थे हमारे जूनियर असिस्टेंट के। अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए आप लोग, और शेयर इसको करें अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में। और हमारे हैशटैग का जब भी कभी भी आप कोई पोस्ट करते हैं तो आप हैशटैग जरूर लगा करिए PK Classes 92, ठीक है, PK Classes 92। आपका छोटा सा सहयोग रहेगा, हमारे लिए हेल्प रहेगी, क्योंकि बिना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, तो कम से कम कुछ तो आप लोग इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं। तो PK Classes 92 आप हैशटैग बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।